ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परमपिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज निर्जला एकादशी है। इस एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए दोस्तों, वैसे तो साल भर में लगभग 26 एकादशी आती हैं, लेकिन आज के दिन की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, जो आज के दिन हमारे हिंदुस्तान में पड़ रही है। और ये जो है एकादशी जेठ मास की शुक्ल पक्ष में की एकादशी को मनाई जाती है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। अन्य महीनों की एकादशियों में आप फल आहार वगैरह ले सकते हैं, जो एक महीने में 2 बार आती हैं। जब आप व्रत रखते हैं तो उसमें आप फल आहार वगैरह ले सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। लेकिन इस एकादशी के दिन आपको अत्यंत कष्ट और पीड़ा में रह के एक किस्म की एक तपस्या है ये आपके व्रत की, वो करके आप इस व्रत को रखते हैं। इसमें पूरा दिन आपको, जब तक एकादशी होती है, जब तक इसका समय होता है, आपको भूखे पेट ही नहीं बल्कि बिना जल के रहना पड़ता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप कितने भी तप करें, कठोर से कठोर आसन करें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो अगर आप साल में इस दिन एक दिन अपना पूरा नियम के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रख लें, तो ये सारी उन जो आपने कठोर तपस्या की है या कठोर योग की है उन पे भारी पड़ती है। यानी आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है निर्जला एकादशी। दोस्तों, इसका महाभारत में भी बड़ा अच्छा जिक्र है। महाभारत के अनुसार हमारे जो भीमसेन हुआ करते थे, यानी 5 पांडवों में एक, वो अत्यंत बलशाली थे। उनके शरीर के अंदर जो है एक, जिसे जेठा अग्नि कहते हैं, उसका उसकी उत्पत्ति इस कदर थी कि उसको बिना किसी, उसमें भूखा नहीं आदमी रह सकता, बिना भोजन के रह सकता। उसके लिए आपको भोजन अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि अत्यंत बलशाली थे वो। कहते हैं कि कई 1000 हाथियों का बल जो है भीमसेन में था, भीम में था। दोस्तों, एक बार हुआ यूँ कि 5 पांडवों में से 4 तो अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, नकुल और सहदेव हैं, और उनकी माता कुंती हर साल हर एकादशी को, जितनी भी एकादशियाँ पड़ती हैं, तो उनका व्रत रखा करते थे। भीमसेन जो है इस चीज़ को देखकर उसे बड़ा कष्ट होता था कि मैं व्रत नहीं रख पाता, क्योंकि मेरे अंदर जो भूख की अग्नि है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं भोजन ना करूं तो उसकी अवस्था जो है वो मृत व्यक्ति के समान हो जाती है। यानी उसके साथ बहुत बड़ी समस्या थी। इस बात को लेके वो व्यास जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि व्यास जी, मैं भी व्रत रखना चाहता हूँ, और आपके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि जो एकादशी का व्रत रखता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मैं ये कार्य नहीं कर पाता, तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नरक भोगना पड़े, तो मुझे इसका कोई उपाय बताइए, तो मैं भूखा भी नहीं रह सकता। क्योंकि आपने महाभारत में देखा भी होगा कि एक बार जब अपना दुर्योधन जो है उन्हें चाल में फंसाकर और जो एक नदी में गिर देता है और वो काफ़ी नीचे चला जाता है, तो वहाँ एक सर्पलोक में वो चला जाता है। तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो उन्हें एक 10 कटोरे एक ऐसे रस के पिलाते हैं कि जिससे भीमसेन के अंदर जो उसकी जो शक्ति थी, वैसे अत्यंत शक्तिशाली थे, उसे 1000 गुना उसकी शक्ति वो बढ़ जाती है। तो उसके बाद ही उसके साथ ये बड़ी समस्या हो गई थी कि भोजन को लेके उन्हें 24 घंटे कुछ न कुछ खाने को उनको चाहिए होता था। तो उन्होंने सारी व्यथा जो है व्यास जी को बताई। व्यास जी कहने लगे कि एकादशी का तो बड़ा बड़ा महत्व है, आपके सारे भाई रखते हैं, तो आप भी ये व्रत करें तो बहुत अच्छा होगा।
तो भीमसेन कहते हैं कि व्यास जी मैं करना तो चाहता हूँ ऋषिवर, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता, मेरी मजबूरी ये है कि मैं भूखा रह ही नहीं सकता। तो उन्हें फिर ये कि उपाय बताते हैं वो व्यास जी कि साल में एक दिन ज्येष्ठ मास में के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर जो एकादशी पड़ती है, अगर आप पूरे नियमानुसार साल में एक बार आप बिना अन्न जल के रह सको तो आपको उन 26 एकादशी का फल प्राप्त होगा जो पूरे साल जो है इंसान रखता है। तो भीमसेन कहने लगे जी ये तो मैं कर सकता हूँ, एक दिन के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े तो मैं ये निर्जला एकादशी का व्रत जो है मैं जरूर करूँगा। तो तभी से इसका नाम जो है भीमसेन एकादशी भी पड़ा। दोस्तों इसका निर्जला एकादशी के अंदर आपने देखा होगा कि दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, छबीलें लगाते हैं, ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता है। और आपने माताओं बहनों को देखा होगा कि खरबूजा और एक पंखा जो झोलने वाला होता है, ये पुराने समय से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन दिनों छत वाले पंखे नहीं हुआ करते थे, तो एक दूसरे की सहायता के लिए उन्हें हाथ वाला डंडी वाला जो पंखा दिया करते थे, जिनका बड़ा महत्व है। और आज ही के दिन अगर आप एक मटका, नया मटका लेके पानी का भर के आप ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसका भी बड़ा अपना एक महत्व है। तो ये दान आप अगर व्रत करते हैं तो आप अवश्य कीजिए, इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों निर्जला एकादशी साल में एक ही बार पड़ती है ज्येष्ठ मास के अंदर, और मैंने आपका महत्व आपको बता दिया महाभारत में क्या है। और वैसे भी हमारे घरों में हम अक्सर हमारे बुजुर्गों को इस एकादशी को जिस तरीके से मनाया जाता है तो वो हम देखते हैं। और इसका व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर तो आपने पूरे साल के एकादशी के व्रत ले रखे हैं, आप 26 के 26 व्रत करते हैं, 24 या 26 जितने भी साल में पड़ते हैं, तो फिर आपको इस जो निर्जला एकादशी है ये भी आप रखें तो आपके पर ये बंदिश नहीं होती कि आप पानी नहीं पीना। ये उन लोगों के लिए है जो पूरा साल व्रत नहीं रख पाते, तो वो एक व्रत रख के यानी निर्जला एकादशी का व्रत रख के उन 24 या 26 जितनी भी एकादशी साल के अंदर पड़ती हैं उनका पुण्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व है निर्जला एकादशी का, तो आप भी अवश्य करें। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे साल में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं उनका हर एक बड़ा विशेष महत्व है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपकी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए भी। तो व्रत जरूर कीजिए। व्रत हमारे शरीर की एक सुरक्षा के लिए एक ऐसा कवच है जो आपको उम्र भर काम आता है। आप बीमार नहीं पड़ते और आपका मन भी शांत रहता है और आपकी जो शरीर की एक वृत्ति है वो भी जो है एक शांत वृत्ति बनी रहती है। तो व्रत का हमारे शास्त्रों में बड़ा उल्लेख है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप निर्जला एकादशी का भी व्रत करें और अन्य जो व्रत पड़ते हैं एकादशी का उनका व्रत भी जरूर करें, ये आपके फायदे की बातें हैं। तो दोस्तों ये निर्जला एकादशी को लेके मेरा जो मैंने आपको जानकारी दी, हो सकता है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। दोस्तों अगली बार मिलते हैं किसी नए त्यौहार पे, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आपने इन त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाना है और जो भी नियम कायदे हैं उनको जरूर निभाना है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा देता हूँ। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार।